नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। दूधो नहाओ पूतो फलो, ये एक ऐसी लोकोक्ति जिसे भारत में अधिकांश परिवारों में आशीर्वाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, खासकर नवविवाहित महिलाओं के लिए, बुजुर्ग महिलाओं के द्वारा, जिसका सीधा मतलब होता है कि खूब खुश रहो, सुखी रहो और साथ में अपने वंश की आगे वृद्धि करो। अलग अलग मायने अलग अलग शब्दों के हिसाब से आप निकालते और समझते रहिएगा, पर हम बात कुछ और करने जा रहे हैं। आज हम इस मुहावरे की पढ़ाई नहीं करेंगे, बात करेंगे महंगाई की। अभी बीते दिनों लोकसभा में जब महंगाई को लेकर के चर्चा हो रही थी तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि देश में महंगाई कहीं नहीं है। भले ही आज वर्तमान की स्थिति में खुदरा और थोक की जो महंगाई है उसकी दर में गिरावट देखी जा रही है, पर आम आदमी को फिर भी अपनी जेब हल्की करनी पड़ेगी। हम बात कर रहे हैं दूध के कीमतों में हुए वृद्धि की। कल यानी मंगलवार को जो गुजरात की सबसे बड़ी संस्था जिस ब्रांड को हम अमूल के नाम से जानते हैं, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन यानी GCMMF ने अपने दूध के दामों में वृद्धि की है। आज यानी 17 तारीख से 17 अगस्त से ये बड़ी कीमतें लागू हो चुकी हैं और आज सुबह की चाय पर इसका असर आपके ऊपर ऑलरेडी शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ मदर डेयरी ने भी अपने दूध के दामों में वृद्धि की है। 2 रुपये की वृद्धि हुई है। जो अमूल गोल्ड का दूध जो आधे लीटर का होता था 500 मिलीग्राम का, उसको जब आप 30 रुपये में ख़रीदा करते थे वो अब आपको 31 रुपये में मिलेगा। वहीं जो अमूल ताज़ा था वो अब 25 रुपये में मिलेगा। अमूल जो शक्ति था वो 28 रुपये मिलेगा। यानी हर लीटर पे 2 रुपये अब आपको अतिरिक्त चुकाने होंगे। इसके पीछे जो अमूल ने कारण बताया वो ये बताया कि जो लागत है वो बढ़ी है, चाहे वो उत्पादन की कीमत के बढ़ोतरी की बात हो या फिर जो ओवरऑल ऑपरेशन की लागत है वो भी अब बढ़ गई है, जिसके चलते अमूल को दूध के दामों में वृद्धि करनी पड़ी है। जो उनके प्रवक्ता ने बयान दिया था उस बयान के हिसाब से चारे के रेट में वृद्धि हो चुकी है। जो चारा जो पशुओं को दिया जाता है उसमें 10 से 11% तक की बढ़ोतरी हो गई है। इसके अलावा तमाम और भी कारण गिनाए गए हैं। आपको ये भी याद दिला दें कि बीते 5 महीनों में दूध के दामों में ये दूसरी बार वृद्धि हुई है। 1 मार्च 2022 को अमूल ने अपने दूध में 2 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की थी। उस समय हवाला दिया था कि ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ गई है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, जिसके चलते जो ट्रांसपोर्टेशन है वो महंगा हो गया और दूध के दाम में वृद्धि करनी पड़ रही है। वहीं मदर डेयरी ने बीते 6 मार्च 2022 को अपने दूध के दामों में 2 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की थी। अब एक बार फिर से ये दूध के दामों में वृद्धि हो गई है। अब आपको फिर से एक बार जेब ढीली करनी पड़ेगी। इस दूध के दामों में हुए वृद्धि को लेकर के समाजवादी पार्टी के मुखिया, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसा है। उन्होंने आज तक के एक वीडियो को शेयर करते हुए साथ में उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए अपने ट्वीट में लिखा है कि भाजपा सरकार में जिस प्रकार दूध महंगा हो रहा है उसे देखकर तो ये लगता है कि अब लोग दूधो नहाओ जैसे आशीर्वाद भी नहीं दे पाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने भाजपा से ये अपील भी की है कि भाजपाइयों, बच्चों के मुंह से दूध तो कम से कम मत छीनो। महंगाई के मुद्दे पर अभी संसद के मानसून सत्र में खूब बहस हुई, जहां विपक्ष ने लगातार इस मुद्दे को उठाया कि देश में महंगाई है। वहीं वित्त मंत्री ने अपने जवाब में महंगाई को सिरे से खारिज कर दिया। इसके लिए उन्होंने देश से लेकर विदेशों तक के कई उदाहरण दे डाले। अमेरिका जैसे देश के ग्रोथ रेट से लेकर के और महंगाई में हुए वृद्धि तक की बात लोकसभा के अपने बयान में उन्होंने उठाया था। अमेरिका का उन्होंने बतौर उदाहरण उपयोग किया था। आपको बता दें कि एक ऐसा ही उदाहरण निर्मला सीतारमण ने 4 दिसंबर 2019 को लोकसभा में दिया था। उस समय जब देश में प्याज की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई थी, लोकसभा में उसको लेकर के कई सांसदों ने अलग अलग सवाल किए थे। उसी दौरान जब उनसे प्याज को लेकर के जो बढ़ी हुई कीमतें थीं उनको लेकर के सवाल किया गया, तो उसी समय उन्होंने अपने जवाब में ये कहा था कि मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ ज़्यादा प्याज लहसुन का मतलब ही नहीं है। यानी ये साफ है कि अगर वित्त मंत्री लहसुन प्याज का उपयोग नहीं करती हैं तो आप भी मत कीजिए, या अगर कीजिए तो महंगाई की बात मत करिए, महंगाई का रोना मत रोइए। क्यों? क्योंकि निर्मला सीतारमण जैसे वित्त मंत्री देश में इन चीज़ों को नहीं खरीदते, क्योंकि उनका उपयोग नहीं करते। इसलिए सीधी सी बात है कि वो जानना भी नहीं चाहते। अब सवाल ये है कि क्या निर्मला सीतारमण का परिवार या वो स्वयं दूध का उपयोग करते हैं कि नहीं,
क्या ये महंगाई उन तक भी पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, या फिर किसी दिन संसद के किसी सत्र में ऐसे ही एक जवाब आएगा कि चिंता मत करिए, हमारे यहाँ तो दूध का उपयोग होता ही नहीं है। धन्यवाद।